यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुत्ते के काटने के सही तरीके से इलाज करने के बारे में। ठीक है, जब किसी को कोई कुत्ता काट लेता है तो उसको इलाज जो होता है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए उसके बारे में आज अपन देखेंगे। क्या उसको इंजेक्शन देना चाहिए। ठीक है, अगर उसको एंटीबायोटिक्स दें तो उसको अंदर अपन क्या एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, उसके दर्द के लिए उसको क्या पेन किलर दे सकते हैं, और उसके जो घाव जो हो जाता है, ठीक है, उस घाव को किस तरीके से अपने को हैंडल करना है, ठीक करना है, सफाई करनी है, क्या उसको लगाना है, कंप्लीट प्रोसेस आज अपन देखेंगे कि अगर किसी को हैवी अगर सीवियर कंडीशन हो तब कैसे हैंडल करना है। सब कुछ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कई बार अपन देखते हैं कि जैसे अपने पास पेशेंट आते हैं जिनको क्या होता है डॉग बाइट वाले बहुत ज़्यादा अपने को देखने को मिलते हैं, जिनके हो सकता है कि जो नॉर्मल घाव भी हो सकता है और काफ़ी हैवी सीवियर घाव भी उनके हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या कुत्ते के काटने की वजह से जो डिजीज़ जो फैलती है उसको जो बोलते हैं रेबीज़ डिजीज़। ठीक है, रेबीज़ डिजीज़ क्या होती है, ठीक है, एक साइलेंट किलर होती है। ठीक है, आपको अगर किसी को हो गई ना तो ये लगभग ना इलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज अवेलेबल नहीं है, तो इसको होने से पहले रोकना ही इसके लिए सबसे बेस्ट इलाज होता है। ठीक है, तो रेबीज़ के अंदर क्या होता है, पेशेंट का जो सीएनएस का जो सिस्टम होता है ना वो काम करना बंद कर देता है। जो पेशेंट जो होता है ना वो कुत्ते की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे वो क्या करता है, बहुत ही कम समय में उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए उसको साइलेंट किलर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में समझना ये जरूरी है कि क्या रेबीज़ जो होता है वो सिर्फ कुत्ते के काटने से ही फैलता है या बाकी एनिमल्स से भी काटने से फैलता है, कि बाकी एनिमल्स के काटने से भी फैलता है। तो उसके बारे में सबसे पहले अपन देख लेते हैं। मेनली जो डॉग्स होता है उनके द्वारा सबसे ज़्यादा फैलाया जाता है। ठीक है, बाकी जो कैट्स जो होती हैं जो अपने घर में भी मिल सकती हैं, बिल्लियाँ, ठीक है, कैटल्स जो होते हैं, पालतू पशु जो होते हैं, उनकी वजह से भी ये फैल सकता है। तो ये तो हो गए डोमेस्टिक जो एनिमल्स जो होते हैं जो अपने को घरों में देखने को मिलते हैं। बाकी जो वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं ना वो जो कि सिर्फ जंगल में पाए जाते हैं, उनके बारे में अगर अपन देखें तो उसमें बैट्स हो सकती हैं, ठीक है, फॉक्सेज, ठीक है, स्कुंक्स हो सकते हैं और रैकून्स हो सकते हैं। इन सभी के काटने से रेबीज़ फैल सकता है। तो आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से रेबीज़ नहीं फैलता, इन सभी जो एनिमल्स जो हैं इन सब के काटने से जो है रेबीज़ फैलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं किसी को कुत्ता काट चुका है तो उसके लिए सबसे पहले लोकल ट्रीटमेंट करना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हैंड टू हैंड उसको क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। वॉश द वाउंड विद सोप और क्लोरहेक्सिडिन। ठीक है, तो जहाँ पे उसको घाव हुआ है उसको पहले तो रनिंग वाटर, ठीक है, जो कि बहता पानी है, ठीक है, जो आप नल वगैरह में किसी में आप उसको वॉश कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो उसको वॉश करना है, फिर उसको मतलब कि किससे वॉश करना है, सोप से, किसी भी साबुन से, या फिर क्लोरहेक्सिडिन का अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप उससे उसको वॉश कर सकते हैं। उसके बाद में उसको कॉटन से क्लीन करने के लिए अपने को 70% एल्कोहल, ठीक है, या फिर अपने को पोविडोन आयोडीन का इस्तेमाल करना है। तो 70% एल्कोहल या फिर पोविडोन आयोडीन से आप उसको बिल्कुल क्लीन करेंगे। ठीक है, जो वाउंड है, जो घाव है, उसको आप कंप्लीटली क्लीन कर देंगे। उसके बाद में डू नॉट सूचर लैसरेटेड वाउंड इफ़ स्मॉल, अगर स्मॉल जो वाउंड है, ठीक है, छोटा मोटा कट है जो कि आपको लगता है कि इसको टाका लगाना ज़रूरी नहीं है, खुले रहने से ठीक हो सकता है, तो उसको सूचर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा लंबा घाव है कि उसको काफ़ी टाँके आएंगे तो आप उसको सूचर कर सकते हैं, मतलब लूज सूचर आपको लगाने हैं, ढीले ढाले। ठीक है, तो इतना आपको करना है लोकल ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आपने इसको वाउंड केयर करने के बाद में आपको क्या करना है, लोकल ट्रीटमेंट जो होता है उसके अंदर आपको देना है इंजेक्शन टीटी। ठीक है, टिटनेस का 0.5 ml का जो इंजेक्शन है वो आपको पेशेंट को IM रूट के थ्रू देना होता है। ठीक है, तो जैसे कभी भी कोई भी घाव अगर पेशेंट को हो जाता है तो टिटनेस का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो इसको इम्यूनाइज कर सके, ताकि उसको जो वाउंड वगैरह जो उसमें इन्फेक्शन वगैरह ना फैले। ठीक है, उसके बाद में जो कैप्सूल अमोक्सिक्लेव 625 mg की जो कैप्सूल जो टैबलेट जो आती है या फिर जो कैप्सूल जो आती है वो आप पेशेंट को एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद में दे सकते हैं, ताकि जो वाउंड जो हुआ है, जो घाव जो हुआ है, उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले और वो जल्दी से भर जाए। इसके लिए आप अमोक्सी 625 को दे सकते हैं। साथ में आप उसको लैक्टिक एसिड बेसिलस की टैबलेट या फिर मेट्रोजिल की टैबलेट आप उसको दे सकते हैं ताकि पेशेंट को डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इतना करके आपको लोकल ट्रीटमेंट पेशेंट को देना होता है। उसके बाद में है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन पेशेंट को वैक्सीन देते हैं। ठीक है, वैक्सीन के थ्रू पेशेंट के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज़ जो बन जाती हैं। ठीक है, पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती है, जो एंटीबॉडीज होती है ना वो पेशेंट का खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो बनाता है। ठीक है, तो अपन उसके अंदर जो मृत रोगाणु, मतलब जो मरे हुए रोगाणु इंसर्ट करते हैं उनके खिलाफ वो एंटीबॉडीज़ बना लेता है, ताकि जब कभी भी रेबीज़ के जो असली रोगाणु, जिंदा रोगाणु बॉडी में एंटर करेंगे तब उनको किल कर देता है। ठीक है, तो ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वैक्सीन लगाई जाती है ताकि अंदर उसके एंटीबॉडीज़ बन सके और जल्दी से जो रेबीज़ का जो कीटाणु अगर एंटर कर चुका है तो उसको किल कर सके। ठीक है, तो जो इंजेक्शन रेबी प्योर का जो 1 ml का इंजेक्शन होता है
ये इंजेक्शन आपको लगाना है, फर्स्ट डोज आपको लगानी है उसी दिन जिस दिन खाया है 0 डेज, फिर सेकेंड डोज लगानी है 3rd डेज, फिर उसके बाद में थर्ड डोज लगानी है 7, ठीक है, 14 और 28, ठीक है। ऐसे करके आपको कंप्लीट 5 डोज आपको लगानी है 1 ml, ठीक है। तो रेबीप्योर जो इंजेक्शन जो आता है उसके अंदर जो वैक्सीन जो होती है उसको अपने को जो ये डेल्टोइड मसल होती है यहाँ पे कंधे पे, यहाँ पे ही आपको लगाना होता है। आपको कभी भी जो ये जो मसल्स होती है, ठीक है, ग्लूटियल मसल, यहाँ पे नहीं लगाना होता है। और अगर कोई बच्चा हो तो जो अपन देखते होंगे कि जांग में उसको लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको जो रेबीप्योर जो एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है, ARV जो वैक्सीन होती है, उसको इस प्रकार से आपको 5 डोज लगानी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप 0 डेज के अंदर उसको डोज लगा देंगे, उसके बाद में वॉच द डॉग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। आपको कुत्ते का भी ध्यान रखना है अगले 10 दिनों तक, ठीक है। कि हो सकता है कि कुत्ते को भी रेबीज़ होगा, तो मतलब कि जिसको काटा है उसने उसको भी रेबीज़ 100% होगा, ठीक है। तो अपन कुत्ते को देखेंगे अगले 10 दिनों तक, ठीक है। अगर इफ़ नॉर्मल देन 3 डोज इज़ इनफ, ठीक है, 3 डोज इज़ इनफ, ठीक है। अगर कुत्ता नॉर्मल रहता है, ठीक है, आपको डोज कभी भी मिस नहीं करनी है शुरू से। 0, 3 और 7 और 14 ये आपको डोज देती रहनी है, साथ में कुत्ते का भी ध्यान रखना है। तो 10 दिन तक आप उसको 3 डोज दे चुके हैं पेशेंट को, ठीक है। अगर कुत्ता जिंदा रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ता नॉर्मल रहता है, तो आप उसको 3 डोज जो दे चुके हैं वहीं पर ही रुक जाइए, आपको आगे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुत्ता इन्फेक्टेड है, उसके बिहेवियर में चेंज होता है, या फिर 4-5 दिन बाद में कुत्ता मर जाता है, तो उसको फुल ट्रीटमेंट देंगे एज जो पेशेंट को जैसे रेबीज उसको कुत्ते को हो गया, मतलब रेबीज़ की वजह से वो मर चुका है, तो आप उसको कंप्लीट 5 डोज देंगे, जो मैंने बताया है। 0 दिन, पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन, और कई बार जो 2 महीने बाद में 60वें दिन भी एक जो होती है वो डोज दी जाती है, छठी डोज भी दी जाती है। तो ये हो गया एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो कि पेशेंट को नॉर्मली दिया जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि जो पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पहले तो जो क्या होता था कि 14 दिन तक कंटिन्यू इंजेक्शन लगता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो इंजेक्शन लगाया जाता है 0, तीसरे, 7वें दिन, 14वें दिन, 28वें दिन, ऐसे करके इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर उसको फुल इम्यूनाइजेशन दिया जाता है कि उसको कहीं रेबीज़ ना हो जाए, क्योंकि रेबीज़ अगर एक बार हो गया तो फिर वो लगभग नाइलाज बीमारी हो जाती है, इसलिए उसका बचाव ही उसका सबसे अच्छा उपाय होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। अभी अपन ने एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में सुना कि जो वैक्सीन वगैरह, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ को ही इंसर्ट किया जाता है। वैक्सीन में तो वैक्सीन इंसर्ट कर दी जाती है, उसके बाद में अपना जो खुद का इम्यूनिटी सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ बनाता है। लेकिन यहाँ पर पैसिव इम्यूनाइजेशन में बाहर से एंटीबॉडीज़ इंसर्ट की जाती हैं ताकि उसको जल्दी से एक्शन लिया जा सके, जल्दी से उसको जो रेबीज़ के जो कीटाणु उनको जल्दी से ख़त्म किया जा सके। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन जो होता है ये फास्ट एक्शन का होता है, ठीक है। अगर किसी को मल्टीपल डीप बाइट्स आए, अगर गहरा घाव उसके लग गया है, बाइट ऑन फेस पे अगर उसको काट लिया है, स्काल्प पे काट लिया है, हो सकता है कि जो नेक होती है वहाँ पे अगर किसी ने काट लिया है, कहीं पे भी अगर डीप बाइट आया हुआ है, तो आपको जो पैसिव इम्यूनाइजेशन देना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन कैसे देना है पेशेंट को, कि जो इंजेक्शन आता है सीरम RIG, ठीक है, जो रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन का सीरम का जो इंजेक्शन जो होता है, ठीक है, जो ह्यूमन रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन का आपको नाम से मिल जाएगा, जो कि बेरीरेप के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो इसकी जो डोज आती है 300 इंटरनेशनल यूनिट, IU जो होता है वो इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसका मतलब होता है 0.025 mcg माइक्रोग्राम, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। तो एक जो डोज आती है वो 2 ml की जो डोज आती है उसके अंदर 300 इंटरनेशनल यूनिट जो होता है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन सीरम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको आपको IM रूट पे ही लगाना है, लेकिन आपको अवे फ्रॉम रेबीप्योर साइट, जिस साइड पे आपने ARV इंजेक्शन लगाया उसकी साइड से आपको अवे मतलब दूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, हाफ ऑफ सीरम डोज अराउंड वाउंड, ठीक है। इस सीरम की जो हाफ डोज होती है ना, आपको जो जहाँ पे वाउंड हो रखे हैं ना, डीप वाउंड है, वहाँ पे भी आपको लगाना होता है। अगर मल्टीपल्स वाउंड है तो आप इसको NS में डिसोल्व करके और आप हर वाउंड के चारों तरफ उसको लगा सकते हैं, ताकि जो लोकली जो कीटाणु अवेलेबल है ना उनको हैंड टू हैंड किल किया जा सके, ताकि रेबीज़ को फैलने से रोका जा सके, ठीक है। और यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इक्विन ARS जो एंटी रेबीज जो सीरम आता है इक्विन का, वो आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब भी आपको RIG भी यूज़ करना होता है ना, तो RIG को भी आप क्या करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, जो कि जो AST जो होती है, ठीक है, जो टेस्ट डोज होती है, ठीक है, तो टेस्ट डोज देने के बाद में ही इसको यूज़ करना होता है। तो RIG यूज़ करने से पहले भी पेशेंट को टेस्ट डोज दी जाती है, उसके बाद में उसको ये सीरम का जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है, ठीक है। और जो ये जो सीरम का जो इंजेक्शन है, इसको जो मेन जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो पेशेंट अगर आपके पास आता है, तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट को 5-6 दिन हो गए, 7-8 दिन हो गए कुत्ते को काटे हुए, फिर अपने पास आ रहा है, तो इसको अगर 7 दिन से पहले आपके पास पेशेंट आता है, तो जो सीरम RIG का मतलब है लगाने का, अगर वो 7 दिन से बाद में आ रहा है तो उसका लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप उसको जो
जो ARV का जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन था वही पेशेंट को देंगे, ठीक है। आपको चाहे कितने भी दिन बाद में आपके पास आए पेशेंट, लेकिन आपको ये तो ज़रूर देना है। अगर 7 दिन के अंदर अंदर आ रहा है तो आप उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। अगर उसको डीप बाइट है, तो अगर 7 दिन के बाद में आ रहा है डीप बाइट है, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 7 दिन से पहले अगर आप दिया जाए तो तभी ही काम करता है। क्योंकि 7 दिन के अंदर क्या होता है, अगर वो उसको होगा तो काफ़ी फैल चुका होता है और उसको जो ARV वैक्सीन होती है तब तक वो एंटीबॉडीज़ बना चुकी होती है, 7 दिन के अंदर वो कंट्रोल कर लेती है, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, जब भी किसी को कुत्ते को काट ले तो आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन और जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखना है कि डीप बाइट अगर सीवियर कंडीशन में आपको क्या यूज़ करना है, नॉर्मल में आपको क्या देना है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, जो कि वेटनरी जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो इनका इलाज करने के, जो कि इनको रेबीज़ जो वायरस जो होता है, ठीक है, उसके एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको हर 2 साल में जो ये वैक्सीन होती है वो ले लेनी चाहिए, ताकि उनको रेबीज़ का खतरा ना रहे। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मतलब कि जो बचाव जो होता है वो भी ज़रूरी होता है। जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों को पालते हैं, तो ठीक है, तो हर 2 साल में उनको जो वैक्सीन लेना ज़रूरी होता है। उनकी जो 3 डोज होती हैं 0, 3 और 7, ये डोज उनको दी जाती है हर 2 साल में, ताकि रेबीज़ का डर उनको ना रहे। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो कुत्ते के काटने के सही इलाज का तरीका जो हमने आपको बताया, आपको कैसा लगा कृपया आप हमें कमेंट में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हमने डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर रखी है लिंक हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ पे आप ज्वाइन होकर के कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।